तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से मेरे इंडियन फोर्स के जितने भी लाल हैं। नोटिफिकेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है। 17 जैन से आप फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद एग्जैक्टली आपके 17 मार्च से एग्जाम शेड्यूल होंगे। अगर आज से मैं टेक्निकली काउंट करूँ तो 2.5 महीने के आसपास आपके पास समय है अपनी एक बेहतर प्रिपरेशन के लिए। बट इस दौरान जब फॉर्म फिलिंग शुरू हो रही तो उससे पहले ही कई सारे प्रश्न हैं जिन पे आप लगातार क्वेश्चंस कर रहे हैं और उस पर आपको जवाब मिलना ज़रूरी है। तो चलिए इन सारे पहलुओं को क्रमशः क्लियर करेंगे हम। और एक बात बेटा आज भी मैं अहम बता दूं कि शायद ये जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है 1/2025 के रूप में, इंडियन एयरफोर्स में इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। और इस अपॉर्चुनिटी को 100% आपको भजाना है इस बार बेहतर रिटन स्कोर करके। और रिटन स्कोर मुझे वो नहीं चाहिए कि सर हम 30 नंबर लाए हैं 35 नंबर लाए हैं। बेटा हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा से 45 से 50 के बीच है, जिससे कि आप बिल्कुल रॉयल तरीके से इंतजार करो कि सर एनरोलमेंट लिस्ट में तो 100% हैं ही और हम बेलगामी कर्नाटका और ताम्रम चेन्नई का हिस्सा बनेंगे XNY के माध्यम से। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका स्कोर ये 45 से 50 के बीच में जाए। और ये बहुत बड़ी डिमांड नहीं है यार। 25 फिजिक्स के क्वेश्चन है, 15 एक्सपेक्टेशन है मेरी। 25 मैथ के क्वेश्चन है, 15 एक्सपेक्टेशन है मेरी। और 20 आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है तो 15 एक्सपेक्टेशन है मेरी। और ये सबसे लोएस्ट है यार। और 45 का आंकड़ा, इसके बाद फिर आप श्योर शॉर्ट हैं, कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। और वाई ग्रुप में भी कुछ ऐसा ही स्कोर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। तो टेक्निकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों के जवाब तो आज मैं क्रमशः आपको दूंगा ही दूंगा। बट इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ा सवाल मेरी तरफ से है, क्या वाकई में इस बार इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनने का जज्बा है? और जज्बा है तो एक दिन भी मत बैठना बेटा, बहुत दिल से कह रहा हूँ। और 100 प्लेटफॉर्म पे भटकना नहीं, डेडिकेट होकर के आप जुड़िए। MKC के ऑफलाइन प्रोग्राम में आइए। वादा है कि 100% आपको रिटर्न में सफलता दिलाएंगे, लिखित गारंटीज तौर पे। आप हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़िए, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़िए। बिल्कुल हम प्रोजेक्टेड प्लान्ड काम कर रहे हैं इस बार आपके साथ, जिससे कि सब बच्चों को सफलता हम दिला सकें, स्टेज 1 में भी, स्टेज 2 में भी और फाइनल मेरिट में भी। दैट मीन आपके रिटन टेस्ट में भी, आपके फेज 2 में भी और फाइनली मेडिकल में भी और फाइनली मेरिट का हिस्सा आप बनाएं। और ये बात मैंने दिल से कही, इसको गहराई से लीजिए और अभी के अभी तैयारी में लगे बिना एक दिन वेस्ट किए हुए। अब चलो तुम्हारे कुछ अहम प्रश्न हैं कि सर वैकेंसी डबल होगी? इनटेक 2/2024 का सर हो क्या गया? क्या रैली भर्ती भी कैंसिल हो गई है? तो बिल्कुल ये प्रश्न अहम है, क्योंकि 2 जनवरी से होना था रैली भर्ती। ना क्लैरिटी मिलना तो एक अंदर संशय तो पैदा करता ही है। बट आइए प्रश्नों को क्रमवार तरीके से देखते हैं। सबसे पहले एयरफोर्स XY1/2025 की वैकेंसी की जब एज लिमिट की हम बात करते हैं तो लाजमी सी बात है कि इसका हमेशा कंपैरिजन हम बैक से करते हैं कि एज का एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या। और आप हमेशा ये बात जानते हैं कि मैं हमेशा आपको ऐसी चीज़ें बताता हूं जिससे आपको स्वयं में एक क्लैरिटी मिल जाए, किसी से आपको पूछने की आवश्यकता ना हो। मैं चाहता हूं मेरा हर बच्चा खुद में आत्मनिर्भर बने और समझे इस बात को कि सर जो बात कह रहे हैं ये बात मैं भी जानता हूं और मैं भी लोगों को बता सकता हूं। उस कॉन्फिडेंस से मैं डिस्कस करता हूं। जैसे ध्यान दो कि अगर हम इनटेक 2/2023 से जोड़ लें इसका क्राइटेरिया, तो अच्छे से पता है कि 26/12/2002 से 26/6/2006 थी। अब चलो 6 महीने एग्जैक्ट इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है ना? तो ये बन जाता है 12 के बजाय भाई 6 महीना जुड़ गया है प्रॉपर। जहां 2002 था वहां 2003, तो 27/6/2003 एग्जैक्ट 6 महीने की बात करेंगे। और इधर भी जुड़ गया तो जो 26/6/2006 था वहीं 27 6 महीने में 6 महीने और जुड़ा 12/2006 हो गया, तो 27/12/2006 हो गया, ठीक है ना? तो ये क्लियर हो गया कि 6 महीने का एक्सटेंशन हो रहा है। अब इनटेक 2/2024 आता, जिसके जगह आपका इनटेक जो है 1/2025 आ गया है। अब कंफ्यूजन किस बात को लेके कि सर कहीं एज तो नहीं पलट गई? चलो 6 महीने इसमें भी जोड़ लेते हैं। जब 27/6/2003 में हम 6 महीने जोड़ने जाएंगे तो टेक्निकली प्रूव होता है कि सर ये 27/12/2003 आना चाहिए। अब 26/12 मान लो 2003 आना चाहिए। लेकिन सर ये तो 2/1/2004 हो गया। हाँ ये सच है कि यहाँ पे एग्जैक्टली मैं जो देख पा रहा हूँ, हमें 6 से 7 दिन मतलब 1 वीक का एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है। मतलब 1 सप्ताह डेट ऑफ बर्थ आगे गई है। और मैं इस बात को लेके दुखी भी हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इस वजह से भी अपॉर्चुनिटी मिस हुई। क्योंकि मैं बच्चों को जानता हूँ, उनका 1/1/2004 था। मैं जानता हूँ उनका जो है 31/12/2000 जो है 3 था। उनका जो है 28/12 या उनका कह लीजिए 29/12/2003 था। तो उनकी सबकी एलिजिबिलिटी तो तय होती अगर ये 7 दिन का एक्सटेंशन ना मिलना। बट इन्होंने उसकी किफ़ायती बचत करने के लिए इधर भी बढ़ा दिया। यहाँ आगे की एज हम डिस्कस करें तो यहाँ देखिए तो ह्यूज लेवल का जो है अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। अगर टेक्निकली हम लोग इसको यहाँ देखने की कोशिश करते जैसे कि हम लोग मानते थे, तो ये बेसिकली हमें 27/6/2007 देखने को मिलता। उसको इन्होंने यहाँ पे क्या
क्या कर दिया 2/7/2007, यहाँ 6 दिन का वो एक्सटेंशन देके चीज़ों को क्या कर दिया, मैनेज कर दिया। जो 7 दिन उधर कट किया वो 7 दिन इधर एक्सटेंडेड बना दिया। तो ये तो रहा एज का क्राइटेरिया। अब ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए, अब इस पर कोई कन्फ्यूजन मुझे नहीं चाहिए, ये क्लियर हो गया। तो डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। हाँ, 7 डेज का इशू एक है, बाकी वो 7 डेज का एक्सटेंशन है। तो टेक्निकली देखा जाए तो इनके हिसाब से कोई भी एक्सटेंशन इन्होंने जो है नहीं दी। जो 2/2024 का होना चाहिए था वही 1/2025 का है। तो ये कन्फ्यूजन जड़ से खत्म हुई। अब अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अगला स्टेप सबसे पहले यही जरूरी है कि एज अगर समझ चुके हो और इसमें एज आपकी बिलोंग कर रही है, जो एग्जैक्टली एज इस बार एक्सपेक्टेशन है, तो बिना एक दिन की बेटा देरी किए फटाफट जुड़िए जबरदस्त तैयारी के लिए। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे कंफर्टेबल हो बच्चा, और जम के प्रिपरेशन करते हैं इस बार और लाते हैं 50 का स्कोर मेरे लाल। और कर सकते हो, अभी से ठान के मेहनत किया जाए ना। बस इस बार खुद पे भरोसा करिए और एमकेसी पे भरोसा करिए। वादा है 100% वर्द दिलाएंगे। क्योंकि खुद पे भरोसा इसलिए यूज करता हूँ वर्ड बेटा कि देखो, जब तक आप स्वयं से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मॉक नहीं करेंगे, तब तक आप कितना भी कॉन्सेप्ट स्टडी कर लीजिए, असल में आप कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं रहे होते। और बीइंग एमकेसियंस हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम आपको लगातार मॉक करवा के, प्रैक्टिस करवा के, कॉन्सेप्ट डिस्कस करके इतना कॉन्फिडेंट बना देते हैं कि आपको समझ आ जाता है कि हमने जो पढ़ा है उसके आधार पे हम एयरफोर्स के क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं कि नहीं लग रहा है, तो फिर से एक बार कॉन्सेप्ट पे काम करना है और एग्जैक्टली अपना स्कोर बेटर करना है। इस चीज़ का हमने यहाँ पे स्पेशली ख्याल रखा है। तो कॉल करके 9696330033 पर। फिर आता है अगला क्वेश्चन, वैकेंसी डबल होगी, स्वाभाविक सी बात है। एक इनटेक इन्होंने लिया है तो एक इनटेक की जो वैकेंसी होगी उसको यहाँ प्लस करेंगे, तो ये 8000 प्लस तो श्योर शॉर्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनटेक 2/24 नहीं आने की वजह से काफ़ी सीट्स खाली हैं, लाजमी सी बात है। और बहुत से पर्सनल्स रिटायर भी हो रहे हैं, इसलिए जो है इनटेक जो 1/2025 है, सोचिए इनटेक 1/2025 की ज्वाइनिंग जो है बच्चा वो जनवरी में जाएगी, समझिए जनवरी 2025 में। तो टेक्निकली देखो तो 1 साल का यहाँ मार्जिन दिख रहा है। तो बहुत लोग रिटायर भी हो रहे हैं और 2/24 की वैकेंसी नहीं आई, तो इनको 8000 प्लस तो करना ही करना है। इसको भी लेके आश्वस्त होइए। इसलिए मैंने कहा कि इससे बड़ी वैकेंसी दोबारा नहीं हो सकती बच्चा, तो अब इसको भी लेके आज से संशय जड़ से खत्म कर दो। और एलिबोरेट करेंगे भी समझ में आ जाएगा तुम्हें। 2/2024 का क्या हुआ, जैसे आपको पता है कि अग्निवीर भर्ती आने के बाद रिक्रूटिंग और ट्रेनिंग प्रोसेस में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। 6 महीने के प्लान हो गए और इस वजह से भर्ती ऑन टाइम नहीं आ रही। अपने रिक्रूटिंग और ट्रेनिंग शेड्यूल को भी सही करने के लिए एयरफोर्स ने 2/2024 के इनटेक की जगह 1/2025 का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया। इसकी टेक्निकलिटी को समझने की कोशिश करिए। कोई भी बैच बेटा जो स्टार्ट होता है 2 बार साल में, एक आपका जनवरी महीने में, दूसरा जुलाई महीने में। लेकिन अभी तक जो रिक्रूटिंग प्रोसेस चला आ रहा था इसमें वो चीज़ मिसिंग हो जा रही थी। तो आज नहीं कल, क्योंकि 2022 जुलाई से घोषणा हो गई वैकेंसी की, तो वो रैंडम ऐसे चलता रहा। अब एकेडमी में उस चीज़ को लेके इश्यूज आ रहे थे, तो अब इनको ऑर्गेनाइज करना था। एक स्टेज पे आके तो इनको ये करना था। उसके लिए यही रणनीति थी कि भाई एक इनटेक की जो वैकेंसी होगी अगले इनटेक में जोड़ करके उसको हम सेट कर ले जाएंगे, इससे कोई दिक्कत ना हो। और वही हुआ, एज में भी कोई एक्सटेंशन हम नहीं देंगे जिससे बच्चों को पार्टिसिपेशन में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग आसान भाषण समझो, इसलिए भी ये समझा दे रहा हूँ मेरे बच्चा कि इसके बाद संशय नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर समझो, जनवरी वैकेंसी, जनवरी ज्वाइनिंग। ये कब ज्वाइनिंग है? जनवरी 1 2025 की ज्वाइनिंग है, ठीक है ना। अब जून में जुलाई वैकेंसी, जुलाई ज्वाइनिंग, फिर लाजमी सी बात है कि जुलाई जो है 2025 में सेकंड बैच जाएगा। तो अब देखो 6 महीने का प्रॉपर आपको अंतराल दिखाई देगा और 6 महीने में एक बैच क्लियर होते जाएंगे एकेडमी से और अगला बैच वहाँ पे बेटा क्या होगा, रिपोर्ट करता जाएगा। समझ में आ रहा है प्रॉपर तरीके से? तो यही है। तो ये मत अब कंफ्यूज होना कि 2/2024 खा लिया गया। 2/2024 खाया नहीं गया है, उसको 1/2025 में सरप्लस कर दिया गया। ये भी कंफ्यूजन जड़ से खत्म हुआ। क्या रैली भर्ती कैंसिल हो जाएगी? जैसे आपको पता है कि 2 जनवरी को एयरफोर्स परमानेंट रैली भर्ती की नोटिफिकेशन आने वाली, बट उसकी जगह अग्निवीर की नोटिफिकेशन आ गई। इस कंडीशन में अब 2 पॉसिबिलिटीज टेक्निकली यहाँ देखने को मिल रही है जो बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। अगर वैकेंसी बढ़ती है तो परमानेंट रैली भर्ती नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की जगह जो है मोस्टली साउथ इंडियन स्टेट्स में जाएगी, या जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनमें आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। वैसे भी टेक्निकली एक बात हमेशा दिमाग में रख लेना कि रैली भर्ती जो है ये उन्हीं स्टेट्स के लिए होती है जहाँ से पार्टिसिपेशन कम होता है। तो यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये तो टेक्निकली समझ ही लिए दिमाग से पूरी तरह से कि यहाँ ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन होता है। तो यहाँ जितना नंबर ऑफ सीट अलॉटेड हैं उस राज्य विशेष के लिए उससे ज़्यादा ही पार्टिसिपेशन मिलता है और यहीं से सीट फुल करते हैं वो, ठीक है ना। तो जहाँ से नहीं है उस लेवल का पार्टिसिपेशन, क्योंकि फौज की जिम्मेदारी है कि हर राज्यों का प्रतिनिधित्व फौज के अंदर होना चाहिए, तो उसी कंडीशन में इन्होंने रैली भर्ती के प्रोसेस को लाया हुआ है। हाँ, तो पहला स्टेज ये हो गया। अगर नॉर्थ इंडियन स्टेट की बात करेंगे तो केवल हमें एयरफोर्स में मेडिकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है ये हो सकता है कि कुछ जो है राज्यों में देखने को मिले स्पेशली, और कुछ जिलों में डिफाइंड देखने को आपको ये चीज़ मिलेगी। और रैली ना हो ऐसा कोई
पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी पहले फेज में इंडियन एयरफोर्स ने ये रिलीज़ किया है। नाउ दे आर वर्किंग फॉर द सेकंड फेज ऑफ वर्किंग, और उसमें वो रैली को फिर से रीशेड्यूल एंड प्लान के साथ अपडेट करेंगे। बट अब इस पर बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर सकते बेटा कि अभी एक ऑथेंटिक कन्फर्मेशन के बाद ही बात करना अच्छा लगता है। ऐसे बार बार आके कोई कहानी बता के जाना, दैट इज़ नॉट राइट थिंग बच्चा। आपका भी समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ परमानेंट वर्ड लग जाता है वहाँ पे, तो इसलिए आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, बट मैं ऑनेस्टली कह दूँ, बस जाओ यार इंडियन एयरफोर्स, सब परमानेंट जाओगे, इतना मेरी बात का ख्याल रखना। इसलिए इस चीज़ को आप कंपैरिजन करना बंद करो। जो अपॉर्चुनिटी सामने है उसको फिल करो। रैली भर्ती की भी अपॉर्चुनिटी जरूर से जरूर आएगी, इस बात को मैं आश्वस्त करता हूँ, बट एग्जैक्ट थोड़ी अपडेट आने के बाद ही बेटा इस पर बात करेंगे। नाउ बच्चे कह रहे थे सर ऑनलाइन भी ऑप्शन मिल जाता है, तो ऑनलाइन तो बेस्ट है। एमकेसी लर्निंग ऐप इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन फॉर द इंडियन एयरफोर्स, और बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम से आप पढ़ पाएंगे। सिंपल कॉल करना है हमारे ऑफिशियल नंबर 9696330003 पर। एमकेसी का हमेशा से एक ही वादा है बेटा कि हम बेस्ट रिजल्ट्स क्रिएट करने के लिए बैठे हुए हैं, और वो हम करेंगे। इसके साथ पूरी मेडिकल फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटी, जीडी की फैसिलिटी, हर चीज़ प्रॉपर अगर इन हाउस कहीं ऑर्गेनाइज ढंग से इस देश में है। जैसे मेडिकल की बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट 40-50% कैंडिडेट बाहर हुए लास्ट टाइम। मैं नहीं चाहता एक भी बच्चा देश का बाहर हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिकल सी हेल्थ केयर सेंटर का हिस्सा बने, और कहीं ऐसे मत जाइए, क्योंकि मेडिकल कहीं नहीं है भारत में, केवल यहीं पर है, और ये सफलता के लिए है। तो ये बेसिकली जानकारियाँ थी जो मुझे आपको देनी थी। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आज के बाद क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, आज के बाद से तैयारी होनी चाहिए, और तैयारी एमकेसी के साथ होगी तो रिजल्ट 100% पक्का है। इस बात का कमिटमेंट है आपके साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।